आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ वो स्पेसिफिक कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बट वो आपके पास अगर कोई भी अवेलेबल स्ट्रैटेजी है तो आप उस स्ट्रैटेजी में इसको इंक्लूड करके और भी बेटर तरीके से उसको यूज कर सकते हो, और ये स्पेशली ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज के लिए है। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखा होगा ओपन इंटरेस्ट वाला, सो ओपन इंटरेस्ट में से ओपन इंटरेस्ट को यूज करके कैसे आप ट्रेड कर सकते हो ये मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में। अभी इसमें मैं ओपन इंटरेस्ट के साथ वॉल्यूम को इंक्लूड करूंगा और तब बताऊंगा कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जब एक साथ मिल जाते हैं तो और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है ट्रेड। पहले जो वीडियो मैंने बताया था कि ओपन इंटरेस्ट को कैसे यूज करें, हाउ टू यूज ओपन इंटरेस्ट, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप विजिट कर सकते हो और मेरे चैनल को और वो चेक कर सकते हो, हाउ टू यूज OI फॉर ऑप्शन बाइंग। ओके, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं ओपन इंटरेस्ट में वॉल्यूम ऐड करने वाला हूँ, और वॉल्यूम ऐड करने के बाद देखेंगे हम लोग कि वो कितना ज़्यादा इन्हांस हो जाता है वॉल्यूम ऐड करने के बाद। ओके, सो दो चीज़ों में, पहला ओपन इंटरेस्ट। अब बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि ओपन इंटरेस्ट बहुत अभी जो हमें NSE के प्लेटफॉर्म पे मिलता है वो यूज करें कि बहुत अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से यूज करें। मे बी अगर वो पैसा लेते हैं, कुछ चार्जेस सब्सक्रिप्शंस के लेते हैं, इट मीन्स कि वो फास्टर ओपन इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई 3 मिनट डिले ही आपको ओपन इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएगा। सो मेक श्योर कि आप का यूज जो है ओपन इंटरेस्ट का वो किस तरीके से है। सो अगर आपका यूज सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट के पर्सपेक्टिव से है तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, यू कैन जस्ट गो फॉर डायरेक्टली ऑन NSE साइट। सो आप NSE ऑप्शन चेन डायरेक्ट मैंने क्लिक किया और ये देखो NSE का ऑप्शन चेन हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी निफ्टी या बैंक निफ्टी, मैं बैंक निफ्टी को लेके एक ट्राई करके आपको बताता हूँ कि अभी क्या करना है हमें। कि अभी लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ ताकि अगर किसी को याद ना हो तो वो रिमाइंड हो जाए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ये अपने पास ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो है आपको क्या करना है कि NSE की साइट पर डायरेक्टली विजिट करना है, NSE ऑप्शन चेन पे, और क्या करना है कि जो ATM है, ये ATM है, ये इसका ओपन इंटरेस्ट है। लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, भावनाओं को देखो, लाइन को मत देखो। लाइन को भी देखो बट कहाँ लेके जाना चाहता हूँ उसको समझो। सो ATM को देखेंगे, ATM के OI को देखेंगे, इधर कॉल साइड और पुट साइड दोनों। हमने लास्ट टाइम सीखा क्या था कि हमें ATM के OI को लिखना है, किस सीक्वेंस में लिखना है मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पहले ATM डाला, ओके कैपिटल ATM डाला। अब क्या करना है कि ATM प्लस ATM प्लस 1, फिर ATM प्लस 2, ATM प्लस 3। अब सेम नीचे भी ले लेंगे 3 ATM माइनस 1, ATM माइनस 2 एंड ATM माइनस 3। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास जो प्राइजेस है अभी के लिए, ये क्या करते हैं कि ओके एक स्पेस यहाँ बना लेता हूँ, लेफ्ट आई नीड वन कॉलम है। सो अभी हमारे पास क्या है, ATM है, और ATM
कि अब यहाँ एक कॉल, इसको कॉल डालते हैं और इससे पुट करते हैं। अब अज्यूम करते हैं कि जो भी हमारा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, एटीएम 45,000 है, इधर स्ट्राइक प्राइस मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ये एटीएम हो गया 45,000, सो ऊपर हो गया 45,100, 45,200, 45,300 और नीचे 44,900, 44,800, 44,700। सो सिमिलरली ये अपना ये स्ट्राइक प्राइस हो गया। अभी स्ट्राइक प्राइस के बाद क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस डाला, अब इसमें हम OI यूज करेंगे। OI कुछ भी अभी एक मैं समझाने के लिए OI डाल रहा हूँ, ये बिल्कुल भी सिमिलर जैसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ बस। सो मान लेते हैं कि यहाँ पे 10,000 OI है कॉल में, इसमें 10,100 है, 1,100, यहाँ 9,000 मान लेते हैं, 7 यहाँ पे 7,800 और 4,400 अगेन यहाँ 5,900, 8,000 कुछ भी मान लिया। ये कॉल के लिए हो गया और पुट के लिए मान लो 7,000, 6,900, 4,000, 3,900, 8,000, 4,300 या 2,000 मान लें। अभी जो हमारा पर्सपेक्टिव क्या है इसके पीछे का, ये मैंने क्यों मेंशन किया है, तो अगर आप देखोगे, अब इसको मैं एक थोड़ा कलर कोड कर देता हूँ, सो ये थोड़ा सा इजी होगा समझने को। कर देगा इसको, मैंने ग्रीन किया, ये लो, जो लॉजिक है इसके पीछे का लॉजिक पे ध्यान देना। अगर लॉजिक को समझोगे तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा आउटकम बाहर आएगा और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज में यूज करके और उसको बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी की तरफ मोड़ सकते हो। ओके, सो अभी क्या है कि ये एटीएम के अगर आप OI देखोगे, ये दोनों OI है, ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे डाउन दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, ओपन इंटरेस्ट। सो हमें क्या करना था, मैं पीछे की वीडियोस का एंड में डाल भी दूंगा और मैं इसमें रिपीट भी कर दे रहा हूँ ताकि ये कंप्लीट वीडियो हो जाए उस पर्टिकुलर थीसिस के लिए। सो अभी क्या करना है, अगर एटीएम के पास आप देखोगे तो पुट में 3,900 है, इसमें 7,800। मैंने इसे रैंडमली ही लिया है, तो हो सकता है कि मेरे एग्जांपल के लिए परफेक्ट ना हो, लेकिन मैं अपने लॉजिक को बताने का ट्राई करूँगा। ओके, सो एटीएम पे 7,800 है और यहाँ 39,000 है, 3,900 है। सो अभी क्या करना है हमें कि 5-5 मिनट के टाइम इंटरवल को चेक करना है। जैसे कि अगर ये एटीएम चल रहा होगा, अब इसका एक सैंपल लेके देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे। सो मान लो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे का एटीएम है और इसका ओपन इंटरेस्ट जो मैंने आपको बताया इसमें कि 39 पुट के लिए है और 7,800 कॉल के लिए। तो अभी हमें क्या करना है कि जब भी ओपन इंटरेस्ट का क्रॉस ओवर हो, मान लो कि ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है और ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है, मैंने इसे इसलिए ड्रॉ किया कि ये 3-3 मिनट के टाइम इंटरवल पे मानते हैं कि 3 मिनट यहाँ है, 3 मिनट यहाँ है, मतलब कि 10:05 पे कुछ और था। ओके, इसको और क्लियर करने के लिए
मैं एक बेटर एग्जांपल लेता हूँ। सो अगर यहाँ से देखोगे, मान लो कि इस पर्टिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं हर कैंडल पे नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। सो इस तरीके से बता रहे हो, छोटे छोटे बंच को लेके ट्राई कर रहा हूँ। सो इससे ज़्यादा बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ओके, ये रहा, ये इतने पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। सो अभी ये क्लियर दिख रहा है कि फॉल हो रहा है, तो इसको ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के साथ कैसे कैच करेंगे, हमारा मेन पर्सपेक्टिव यही है। आप अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को भी यूज कर सकते हो। सो आप अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को अगर यूज करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, कि उसमें कुछ टेक्निकल्स भी यूज हो जाएंगे उस स्ट्रैटेजीज। ओके, सो अभी क्या करना है हमें कि मान लो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैंने उधर दिखाया आपको कि पुट में 39 है और कॉल में 7800 है। सो अब क्या होगा कि वो लाइन, ये कॉल का लाइन है और ये पुट का लाइन है, तो जब एक दूसरे को ये क्रॉस ओवर करेंगे, मतलब कॉल का ज़्यादा है और पुट का कम है, तो अगर पुट का ज़्यादा होने लगे और कॉल का कम होने लगे, द सेंस कि ये जो मार्केट फॉल हो रहा है इसको अपोजिट तरीके से अगर समझे तो इसमें क्या होगा कि पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। सो अगर मान लो ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं पुट के ओपन इंटरेस्ट के लिए, चार्ट पे ही ड्रॉ करूँगा कि ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है जो ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है, और मैं हर एक बार कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली ये समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये पुट का ओपन इंटरेस्ट ड्रॉ किया मैंने और उसके बाद ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट ड्रॉ किया। तो अभी तक क्या है कि दोनों ओपन इंटरेस्ट साथ में ही चल रहे हैं। अब क्या होगा कि ये मार्केट जो आपको फॉल के डायरेक्शन में दिख रहा है, ये किसी भी टेक्निकल से थोड़ा डिले हो जाता है, आपको पता चलते चलते डिले हो जाता है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप स्ट्रैटेजी आपकी वर्क कर रही है तो उसको 15 मिनट का डिले लगेगा एक कैंडल को फॉर्म करने में और आपको बताने में कि ये मूवमेंट हुआ है मार्केट को। लेकिन अगर आप 3 मिनट में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के साथ आओगे तो आपको बहुत ही पहले वो टेक्निकल साइन मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसा मूवमेंट कर्व क्रिएट हो रहा है। ओके, सो अभी क्या होगा, अभी तक दोनों साथ में चल रहे थे। अब क्या होगा कि अगर अभी तक दोनों साथ में चल रहे हैं और दोनों का गैप देखोगे तो दोनों के गैप से क्या समझ में आ रहा है कि ओपन इंटरेस्ट अभी रेड का ज़्यादा है, इसके ऊपर है, मतलब रेड पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम है। मतलब क्या है कि जिधर भी ओपन इंटरेस्ट हम लोग लेते हैं जनरली हम लोग यही समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जिधर ज़्यादा होगा उधर सेलर्स की वॉल्यूम ज़्यादा होगी। सिंपल यही समझते हैं अभी तक हम लोग कि जिधर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उधर वॉल्यूम सेलर्स की ज़्यादा होगी। तो हमें वही कैच करना है मोर देन 70% ऑफ द टाइम और 80% 85% ऑफ द टाइम वही डायरेक्शन क्लियर होता है जो जिधर सेलर्स ज़्यादा होते हैं। ओके, दैट्स वाई सेलर्स जो बिग अमाउंट में शॉर्ट राइटर होते हैं वो ही मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करते हैं इन कंपेयर ऑफ जो बायर्स जो होते हैं उनके थीटा को कवर करके। सो ये हो गया हमारा पर्सपेक्टिव। अब क्या है कि जब ये क्रॉस ओवर होगा, अब मैं एक दूसरा कलर यूज करता हूँ आपको क्रॉस ओवर समझाने के लिए। सो अब क्या होगा कि जब ये पुट का ओपन इंटरेस्ट कम होने लगे और कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगे, पुट का ओपन इंटरेस्ट कम होने लगे और कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगे, मतलब क्या समझ में आया कि कॉल में सेलर्स बढ़ रहे हैं और पुट में सेलर्स कम हो रहे हैं। सो ये दो चीज़ें में समझ में आई कि कॉल में सेलर्स बढ़ रहे हैं और पुट में सेलर्स कम हो रहे हैं। ओके, सो अभी क्या करना है हमें कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें पता चला, पहले दो बॉक्स में, इस बॉक्स में दोनों का डिफरेंस सेम था
और दोनों साथ साथ चल रहे थे। इस पर्टिकुलर बॉक्स में हमें पता चला कि कॉल के साइड ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और पुट के साइड ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। मतलब कॉल के साइड ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और पुट के साइड ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। मतलब अगर कॉल के साइड ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, मतलब क्या समझेंगे हम लोग कि या तो पुट शॉर्ट कर सकते, पुट बाई कर सकते हैं, या फिर कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। यही बताया ना मैंने कि जिधर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है उधर ओपन इंटरेस्ट की वॉल्यूम बढ़ रही है, इट मीन्स कि सेलर उधर ज्यादा हावी हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन को आप शॉर्ट कर सकते हो। तो ये शॉर्ट करेंगे। तो ये अभी सिर्फ इसके बेसिस पे शॉर्ट नहीं करना है, ये हमारा एक लॉजिक निकल के सामने आया। लॉजिक क्या निकल के सामने आया कि अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इफ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजेस, सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, ऐसा मैं साइन दे रहा हूँ, अगर ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है मतलब कि उधर सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, ज्यादा सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अगर कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो तो या तो कॉल को शॉर्ट की डायरेक्शन में देखेंगे, कॉल शॉर्ट, या फिर पुट को बाई के लिए देखेंगे। तो दो चीज समझ में आया कि या तो कॉल को शॉर्ट के लिए देखेंगे या तो पुट को बाई के लिए देखेंगे। ओके, और सेम अपोजिट, अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा होता तो पुट को बाई के लिए देखते और कॉल को पुट को शॉर्ट के लिए देखते और कॉल को बाई के लिए देखते। सो ये क्लियर हुआ। अभी क्या करते हैं कि इसको फिर से क्लियर करते हैं ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप को मैं अच्छे से समझा सकूं। ओके, सो यहाँ तक ये पता चल गया मुझे कि कॉल की साइड ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये कॉल था हमारा, कॉल के साइड ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, और ये पुट था, पुट के साइड ओपन इंटरेस्ट कम हुआ। तो सिंपली इसी के बेसिस पे नहीं लेंगे। अब हमें ये देखना है, ये हमारा पहला पड़ाव था कि जिसमें हमें ये चेक करना है। दूसरा क्या करना है हमें कि मैं वॉल्यूम, ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी सिर्फ मैं इंडेक्स के लिए ही बना रहा हूँ और इसमें स्टॉक का कोई भी लेना देना नहीं है। स्टॉक से भी डेफिनेटली वी कैन ट्रेड, बट ये स्टॉक के लिए पर्टिकुलर वीडियो में नहीं बना रहा। सो अभी क्या करेंगे कि इसमें एक वॉल्यूम ऐड करते हैं, और बिलीव में मैं कोई भी एक इंडिकेटर ऐड करके आप लोगों को दिखा दूंगा अभी कि ये कितना ज़्यादा और कितना अच्छे तरीके से वर्क करता है। सो अब भी अगर आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट का कोई लाइव इंडिकेटर तो नहीं है अभी, नहीं तो उस पर भी ज़्यादा अच्छा से रन करके मैं बता सकता हूँ। तो अगर आप देखोगे, आप चेक कर सकते हो बैक टेस्ट जाके, और उससे ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब भी वॉल्यूम का एक अमाउंट, डिफिनिट अमाउंट होना बहुत जरूरी है, और कितना होना चाहिए ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। इसको क्या करते हैं कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी सेलेक्ट करते हैं। बैंक निफ्टी लिया 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो अभी क्या करेंगे कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी लिया। अब जब वॉल्यूम 350 के अप्रॉक्स 50 के से कम नहीं होना चाहिए वॉल्यूम। ओके, डू दिस। अगर आप कैंडल पे क्लिक करोगे तो इसमें वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, या कर्सर जो है ये देखो, यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखेगा। जब भी मेरा कर्सर जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएगा तो आपको वॉल्यूम दिखेगा। क्लियर है? सो अब जब भी ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर हो, ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर के लिए वेट करेंगे कि कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर होना चाहिए। क्रॉसओवर इन द सेंस जो मैंने अभी आपको बताया कि जब एक अच्छे गैप होने के बाद, जब
एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमें कैच करना है। उसके बाद हमें वॉल्यूम के लिए वेट करना है। तो जब वॉल्यूम 3 मिनट के कैंडल में बैंक निफ्टी का वॉल्यूम, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ वॉल्यूम इज greater than 50,000 in 3-minute time frame, then only we can go ahead. Okay, then only we can go ahead for the trade. अब इट डजेंट मैटर कि वो बाई के लिए है या शॉर्ट के लिए है, इससे कोई मतलब नहीं है। 50,000 वॉल्यूम 3 मिनट के कैंडल में होना चाहिए, तब हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अब दो चीज समझ में आई कि पहला एक मिनट, मैं इसको थोड़ा ये कर दे रहा हूँ। ओके, सो दो चीज क्या आती है कि पहला कि क्रॉसओवर होना चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे। अगर आप इस पर्टिकुलर टैब को भी देखोगे, इस विंडो को भी, तो इसमें ही सब कुछ मैं छोटे छोटे पार्ट्स में लिख रहा हूँ, सो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट थिंग जो था कि क्रॉसओवर होना चाहिए ओपन इंटरेस्ट का, कॉल और पुट का, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास या तो वॉल्यूम 50 के से ग्रेटर हो चुका हो, या फिर अगर नहीं हुआ है तो विल वेट फॉर दैट। ओके, विल वेट फॉर 50 के वॉल्यूम को जब क्रॉस करेगा, प्राइस वॉल्यूम को क्रॉस करेगा, देन ओनली विल इनिशिएट आवर ट्रेड। तो अब किस डायरेक्शन में कौन सा ट्रेड लेंगे? सो अगेन वापस जाते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी को, मान लो कि आपने कोई एक स्ट्रैटेजी बनाया। ओके, तो मान लो आपने कोई एक स्ट्रैटेजी बनाया, इसमें मैं एक RSI के लिए ऐड कर दे रहा हूँ। RSI ये RSI ऐड कर दिया। तो जब ये सिंपल रूल्स पे हम लोग चलेंगे, ये सिंपल जो भी ये दिखा रहे हैं हमें कब बाई करना चाहिए, कब शॉर्ट करना चाहिए, तो उसी के बेसिस पे चलते हैं। इसने सिंपल ये ऐसे में एडेड है, तो इसको जब भी क्रॉस कर रहा है तो ये बाई बता रहा है। ओके, सो हमें क्या करना है कि मान लो कि आपका स्ट्रैटेजी यहाँ पे बाई करने के लिए बोल दिया, यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए बोल दिया, तो स्ट्रैटेजी आपकी ही रहने दो, बट उसमें ऐड जो करना है वो देखो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओपन इंटरेस्ट का गैप देखो जाके। ये जो आपका पॉइंट है जहां आप बाई या सेल के लिए वेट कर रहे हो, वहां जाके ये चेक करो कि क्या इंटरसेक्शन हो रहा है, कॉल और पुट का इंटरसेक्शन हो रहा है। अगर कॉल और पुट का इंटरसेक्शन हो रहा हो, देन ओनली विल गो फॉर द ट्रेड। ओके, और उसके बाद इंटरसेक्शन के बाद वॉल्यूम देखेंगे। तो अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में वॉल्यूम है ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम है ही नहीं। एक मिनट, लेट मी चेक वॉल्यूम है कि नहीं है। तो वॉल्यूम है, और है, अच्छा वॉल्यूम है, 50 के वॉल्यूम है। एक्चुअली वो छोटा था इसलिए दिख नहीं रहा था, तो 50 के वॉल्यूम है, 30 यहाँ थोड़ा कम। तो जो आपका एंट्री पॉइंट था, ये एंट्री पॉइंट था, यहाँ पे 14 के वॉल्यूम है, तो यहाँ पे नहीं लेंगे। हम लोग वेट करेंगे प्राइस को इस लेवल तक आने के लिए। 48.5 के है, तो इसके आसपास जब प्राइस आएगा तो हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अगेन सेम इसके लिए भी, अगर ये आपका शॉर्ट दे रहा है तो यहाँ भी चेक करेंगे कि पहले तो क्रॉस ऑफ इंटरसेक्शन है कि नहीं है। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ इंटरसेक्शन हुआ है OI का, और उसके बाद वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ सफिशिएंट वॉल्यूम है, देन वी कैन ट्रेड हियर आल्सो। सो जो बेसिक लॉजिक था इसके पीछे का वो ये था कि
हमें अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को ही ट्रेड करना है, हमें अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को ही ट्रेड करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। हमें चेंजेस ये करने हैं कि हमारे जो ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज हैं उसको और भी बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को फिल्टर कर सके। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कुछ कंफ्यूजन हो उसके लिए। सो क्या क्या किया है हम लोगों ने वो देख लेना। पहले क्या किया है कि हमें यूज करना है आपके जो पहले एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है उसे लेना है, उसके बाद ओवाई यूज करेंगे, वॉल्यूम यूज करेंगे और 3 मिनट के लिए 3 मिनट में ही ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि आपको ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए ये सफिशिएंट एरिया है, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर जो आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेंगे ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए। सो आप NSE के डायरेक्ट वेबसाइट पे आ सकते हो। उसके बाद आने के बाद आप जब देखोगे कि ओपन इंटरेस्ट ये और ये जब एक दूसरे को 1 2 3 बार कंटिन्यूसली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को नोट करेंगे। और अगर आपका स्ट्रैटेजी भी उसी टाइम पे सिग्नल दिया हुआ है आपके स्ट्रैटेजीज ने, तो ये प्लस पॉइंट हो गया। और तीसरी चीज, हमें वॉल्यूम जाके देखना है बैंक निफ्टी का कि मोर देन 50K होना चाहिए, मोर देन 50K होना चाहिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देन दैट विल बी सुटेबल टाइम फॉर इनिशिएट योर ट्रेड। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट ये आपको कोई भी नहीं बता सकता, वो आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट को देख के उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना होगा। मैं एक वीडियो इस पे भी बनाने वाला हूँ कि अपने पैसे के हिसाब से, अपने अमाउंट के हिसाब से अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैसे मेंटेन करें उसके लिए। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, so please subscribe my channel and